जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती अर्तनों द्रुतनाम अज्ञानं तिन्नां ज्ञानं जने शलाकया चक्षुतमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल परिवर्धकं धर्म संबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्री समय सारानंद स्वर्तारा श्री सर्वगदेवा तदुस्तर गणधर देवा प्रति गणधर देवा स्तेषां वचनोनुसार मासादि कुंकुन आचार्य देव विचेतां श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽङ्गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासिनं जैनं जयतो शासिनं वन्दे तु सवसीदे ध्रुवचलमणो वमं गतिं पते वोच्चामि समय पाहु मीनमोऽसुद केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरे चिदे जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान पारे जिनके गुणों के गणधर न पावे पारे बस वीतराग विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वदरजे सन्मति को वंदना शतबारे वंदना शतबारे। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं। पर्युषण पर्वराज के पावन प्रसंग पर हमारे सन्मुख ग्रंथादिराज समय सार जी है और समय सार जी के माध्यम से कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव अपनी जीवराज को जानने का उपदेश दे रहे हैं। किसको जानने का? अपने जीवराज को जानने का हमें उपदेश आज से 2000 वर्ष पहले से दे रहे हैं। उनके 1000 वर्ष पश्चात अमृतचंद्राचार्य देव हुए हैं। उन्होंने भी इस महान ग्रंथ की आत्मख्याति टीका रच करके अपनी पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो इसकी प्रेरणा हमें दी है। और वर्तमान में एक ऐसे महान युग पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री हुए हैं
कि जिन्होंने इस महान ग्रंथ के माध्यम से अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का तो अवलोकन किया ही है, किंतु हम भरतवासियों को भी इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का ऐसा अमृत पिलाया है कि उसकी खुमारी आज तक चढ़ी हुई है और आगे भी उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की खुमारी लगी रहेगी। भाई ये भव्यता का लक्षण है, ये भव्यता का लक्षण है कि तत्प्रति प्रति चिंतेन ये वार्तापि ही श्रुत्वा निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, कि जिसने प्रसन्न चित्त से इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात को सुना है वह निश्चित रूप से भव्य है। प्रश्न किया था गुरुदेव श्री से ऐसे बीच प्रवचन में ही कि गुरुदेव हम कैसे मान लें कि हम भव्य हैं, तो गुरुदेव श्री ने इतना मार्मिक जवाब दिया कि भाई यहां इस समय वर्तमान समय में जो यहां आकर के प्रसन्न चित्त से इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात को सुनता है और ये भगवान आत्मा जिसे रुचता है, समझो वो जीव भव्य है भाई। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस आत्मा की बात को सुनने के कारण से, इस ज्ञायक की बात को सुनने के कारण से भव्य प्रकट किया है कि वो जीव भव्य है। उसी प्रकार से यहां इस महान ग्रंथ के माध्यम से हमारे प्रथम दिन से ही चर्चा चल रही है कि समय का सार जो शुद्धात्मा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित है, ऐसे शुद्धात्मा का मैं अपनी ज्ञान पर्याय में सत्कार करता हूं, नमन करता हूं। वो शुद्धात्मा शुद्ध सत्ता स्वरूप है, चेतना गुण रूप है, अनुभूति रूप पर्याय से ही अनुभव में आने वाला है और सर्वज्ञ स्वरूपी है। इस प्रकार से इन चार विशेषणों से अपने शुद्धात्मा को इष्ट देव सिद्ध किया और इष्ट देव सिद्ध करते हुए 10वें कलश के माध्यम से यह सिद्ध किया जा रहा है कि मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम मापोनिमाद्यम तविमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जानम प्रकाश अनशोधनयोभ्युदेति। परभाव से जो भिन्न है अरु आदि अंत विमुक्त है, परभाव से जो संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। संकल्प जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को जो एक है जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को जो परभाव से जो भिन्न है अर आदि अंत विमुक्त है। परभाव संकल्प
संकल्प और विकल्प के जंजाल से विमुक्त है। संकल्प जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को जो एक है, जो प्रकाशित शुद्ध नय है, प्रगट होता है यहाँ है। जो प्रकाशित शुद्ध नय है, जो प्रगट होता यहाँ। क्या कह रहे हैं भाई? इस महान ग्रंथ के माध्यम से और इस महान कलश के माध्यम से कि मेरी आत्मा का जो स्वभाव है 5 बोलों के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। मैं जिससे पूछूं वही बोले भाई। 5 बोलों की मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा। पहला बोल क्या है? पीछे से बोलेंगे, देखिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव जी, क्या नाम है संजीव जी, क्या नाम है? हाँ, पहला बोल क्या है? चलो इधर से बोलिए दादाजी। परभाव। पहला बोल क्या है? परभाव भिन्नम। क्या है पहला बोल? परभाव भिन्नम। दूसरा बोल क्या है? पीछे से माता जी, दूसरा बोल क्या है? आपूर्णम। हाँ, आदि अंत विमुक्तम। क्या कह रहे हैं? दूसरा बोल है आदि अंत विमुक्तम। हाँ, तीसरा बोल क्या है भैया? एकम। बहुत बढ़िया। तीसरा बोल क्या है? एकम। चौथा बोल क्या है बेन जी? आपूर्णम। और 5वां बोल क्या है माता जी? 5वां बोल बोलिए। हाँ, इधर से बोलिए। बहुत बढ़िया। विलीन संकल्प विकल्प जालम, परभाव भिन्नम, आदि अंत विमुक्तम, एकम, आपूर्णम और विलीन संकल्प विकल्प जालम। कि मेरी आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है, आदि अंत से रहित है। इसका मतलब अनादि अनंत है, वो एक है और एक होकर के भी अपने आप में परिपूर्ण है। और फिर सिद्ध किया है कि जिसमें से संकल्प विकल्प जालों का समूह जो है नष्ट हो चुका है, संकल्प विकल्प का जिसमें प्रवेश ही नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव ये है। कौन कह रहा है ये? मनोज जी, कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। और थोड़ा नीचे उतरो। कौन? ज्ञान की पर्याय को क्या नाम दिया था? बहुत बढ़िया। शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, उस आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? जहां अपन बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? सभा बोलते ना कि ये सभा है। किसका नाम सभा है? किसको सभा कहते हैं? सभाएं तो बहुत सारी होती है। अभी कोई नेताजी आ जाए कि भाई 3 बत्ती चौराहे पर सभा होगी, उसका नाम भी सभा है? कोई अभिनेता आ जाए कि साहब वहां जो है फलाने चौराहे पर सभा होगी उनकी, यहां इसको क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं शास्त्र सभा? अरे जहां स्वभाव की चर्चा चले और स्वभाव जिसे भाए उसका नाम सभा है। जहां किसकी चर्चा चले? स्वभाव की चर्चा चले और सभी को स्वभाव भाए, उसे कहते हैं सभा। अब लोक में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है साहूकार और एक होता है बेईमान। 2 व्यक्ति होते हैं।
अब निर्णय हमें करना है कि हम कौन में आते हैं, किसे साहूकार कहते हैं। किसका नाम साहूकार है? दादाजी आप बोलिए, साहूकार किसे कहते हैं? हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब सही है भाई। हैं? जिसे स्वभाव की स्वीकारोक्ति हो वो साहूकार है, बाकी सब निर्णय करना भाई, हम नहीं कहते हैं। जिसे स्वभाव की स्वीकारोक्ति हो, जिसे स्वभाव प्रिय हो, उसे साहूकार कहते हैं। और जिसे परद्रव्य प्रिय है, परद्रव्य की चाह है, संयोगों की चाह है, वो बेईमान है भाई। अब ये कहते हैं, भाई साहब संतोष जी ने घोषणा की थी, पिड़ावा से विद्वान बुलाए हैं। अन्य दिनों में भी अष्टानिका में विद्वान बुलाते हैं, विधान होता तो विद्वान बुलाते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, विद्वान किसे कहते हैं? किसका नाम विद्वान है? हैं? विधि के विधान को विधि पूर्वक समझाए उसे विद्वान कहते हैं। और किसी को ख्याल में हो इधर से है? हां बोलिए, उधर से क्या बोल रहे? ज्ञायक स्वभावी आत्मा को, हां कुछ तो आपका जवाब सही है। किसका नाम विद्वान है? कि विधि का विधान कराने में निपुण हो वो क्षयोपशम ज्ञानी है। शास्त्र का ज्ञाता है वो क्षयोपशम ज्ञानी है, उसे विद्वान नहीं कहते। विद्यमान है जिसकी सत्ता, ऐसे सत्ता स्वरूप आत्मा का जो अवलोकन करता है उसका नाम विद्वान है। क्षयोपशम ज्ञानी विद्वान नहीं है। अरे भैया, जिनागम के नजदीक आकर के देखो, इस जिनागम में अनमोल रत्न भरे हैं भाई। कि विद्यमान है सत्ता जिसकी, ऐसे ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में जो अपनापन करता है, उसी को जानता है, उसी में लीनता करता है, उसका नाम विद्वान है भाई। क्षयोपशम ज्ञानी विद्वान नहीं है। कि क्यों? कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता हो जाए तो भी क्या कहा जाता है उसे माता जी? अज्ञानी है। हम तो एक शास्त्र के भी ज्ञाता नहीं है, और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता हो चुका है, पर उसके बाद में भी अज्ञानी है, विद्वान नहीं है। किसे विद्वान कहते हैं? कि विद्यमान है सत्ता जिसकी, शुद्ध सत्ता स्वरूप चैतन्य घन ज्ञायक स्वभावी आत्मा में जिसका अपनापन है, उसे ही जानता है, उसी में ही लीनता हो, उसका नाम विद्वान है भाई। क्षयोपशम ज्ञानी विद्वान नहीं है। तो यहां क्या कह रहे हैं? कि शुद्ध नहीं, आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। कल अपन ने थोड़ी सी नई की चर्चा करी थी कि नई किसे कहते हैं। आज उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। बिल्कुल नई किसे कहते हैं, किसका नाम नई है? हां भाइयों में से नई किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव को समझाने वाली कथन पद्धति, वस्तु के स्वभाव की ओर जो ज्ञान पर्याय ले जाए उसे नई कहते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। ये नई किसका अंश है? सम्यक ज्ञान का अंश है। कि सम्यक ज्ञान से ही नयों का जन्म होता है। कैसे होता है? सम्यक ज्ञान से नयों का जन्म होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान से वस्तु को परिपूर्ण रूप से जाना जाता है। अब वस्तु को परिपूर्ण रूप से जान तो लिया है, पर परिपूर्ण रूप से कहा नहीं जाता, क्योंकि वस्तु में धर्म कितने हैं? अनंत हैं। गुण कितने हैं? शक्तियां कितनी हैं? अनंत है। तो उन अनंत में से कितनों को कहा जाता है? एक को कहा जाता, बस इसका नाम ही तो नहीं है भाई।
जो वस्तु को अंश रूप में जानता है, अंश रूप में ग्रहण करता है, उसे नई कहते हैं। भैया इस नई की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये नई क्यों आवश्यक है? हां, क्यों आवश्यक है? किसको समझने के लिए? वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में अनंत धर्म है, तो उस वस्तु स्वभाव को समझने के लिए नए आवश्यक है। फिर कहते हैं भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए नए आवश्यक है। फिर कहते हैं सदाचार की सिद्धि के लिए नए आवश्यक है। फिर कहते हैं हमारे जीवन में अध्यात्म कैसे आवे, इसके लिए नए आवश्यक है। और अंत में कहते हैं कि भाई जिनवाणी को समझने के लिए नए आवश्यक है। बिना नयों के स्वाध्याय नहीं होता। क्यों है नए आवश्यक? आप लिखना चाहे लिख लें, क्यों आवश्यक है नई? क्या कारण है? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए आवश्यक है। भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए नए आवश्यक है। सदाचार की सिद्धि के लिए नए आवश्यक है। हमारे जीवन में अध्यात्म कैसे आवे, इसलिए नए आवश्यक है। और जिनवाणी को समझने के लिए नए आवश्यक है। जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, अच्छा भोजन किसे कहते हैं? आप लोग तो बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, पता चल गया हमें 8-9-10 दिन में। किसे अच्छा भोजन कहते हैं? किसका नाम अच्छा भोजन है? हाँ बोलिए बहन जी। जो अपने को रुचे वो अच्छा भोजन है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वो अच्छा भोजन बिल्कुल नहीं। वो भोजन अच्छा है जो संयम को पुष्ट करे। कौन सा भोजन अच्छा है? कि जो संयम को पुष्ट करे और क्या न्याय नीति पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक विवेक से बनाया गया हो, वात्सल्य से परोसा गया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो, उसका नाम अच्छा भोजन है भाई। किसे अच्छा भोजन कहते हैं? जो हमें रुचे? नहीं भाई नहीं। जो संयम को पुष्ट करे, जो संयम को पुष्ट करे और न्याय नीति पूर्वक कमाया गया हो, विवेक से और यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, और कैसे परोसे? वात्सल्य पूर्वक परोसे। और जिसका सेवन कैसे किया जाए? अनासक्ति पूर्वक जिसका सेवन किया जाए, वो अच्छा भोजन है भाई। वो संयम को पुष्ट करता है। अब ये जो लौकिक भोजन है, इसको बनाते हैं और यदि इसमें नमक नहीं डाला जाए तो क्या होता है? कहते हैं स्वाद बिगड़ जाता है। नमक डालने से वह भोजन सुस्वादमय हो जाता है। उसी प्रकार से नयों की मथनी से जब इस जिनवाणी को मथा जाता है तो अध्यात्म रूप भोजन सुस्वादु हो जाता है। इस जिनवाणी की बात को नयों ने सुस्वादु बना दिया है। तो इस नई के माध्यम से जिनवाणी का स्वाध्याय होता है और उस नयों से आत्मा को समझा जाता है। परंतु नए से अनुभव तो होता नहीं, फिर क्यों आवश्यक है? नए से अनुभव तो होता नहीं है, फिर क्यों आवश्यक है? अब जिनने प्रश्न किया है उन्हीं से मेरा प्रश्न है कि यहां मंदिर आने से धर्म होता नहीं है, फिर मंदिर क्यों आए?
मंदिर आने से धर्म नहीं होता, पूजा पाठ करने से धर्म नहीं होता, स्वाध्याय सुनने से धर्म फिर क्यों आए हो? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया जवाब है। इस श्रद्धा को पक्की करने के लिए आए हैं कि इनसे धर्म नहीं होता, धर्म तो स्वाश्रित क्रिया है, लेकिन यहां आने पर उस आत्मा की बात को सुनते हैं, आत्मा की बात की चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो एक दिन चर्या में भी आ जाता है, और जिस दिन आत्मा चर्या में आ जाता है तो धर्म प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से नई विकल्प आत्मक हैं और नयों से आत्मा का अनुभव नहीं होता, किंतु नयों के द्वारा आत्मा को समझा जाता है, नयों के द्वारा आत्मा को समझा जाता है, और जब आत्मा समझ में आ जाता है उसमें अपनापन, ज्ञान और लीनता हो जाती है, तो अनुभव हो जाता है, और जब अनुभव हो जाता है तो नहीं कहां गए कि भाड़ में गए, नहीं कहां गए। बहुत पुराने समय की बात, अभी भी हमारे इधर गांवों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां क्या होता है कि गांव की महिलाएं लकड़ियां बीन करके लाती है, एक एक लकड़ी को इकट्ठा करती है। क्या करती है? एक एक लकड़ी को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके गट्ठर बनाती है, और जब गट्ठर बना लिया जाता है उसको सर के ऊपर धारण करती है। कहां धारण करती है? सर के ऊपर लेकर के आती है और लाकर के उसको आंगन में पटक देती है, और फिर एक एक करके उसको चूल्हे में जला देती है। अब जलाने के बाद उनसे कोई पूछे, करे बहन तुमने कितनी मेहनत करी, एक एक लकड़ी को जंगल से बिना गट्ठर बनाया, सर के ऊपर धारण किया, अब वो लकड़ियां कहां गई? कि भाड़ में गई लकड़ियां। का क्यों? का प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है, भोजन बन चुका है और खा चुके हैं और भूख मिट चुकी है। अब कोई लकड़ियों के बारे में पूछे कि भाड़ में गई वो लकड़ियां। उसी प्रकार से नयों के द्वारा जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय से नयों के माध्यम से आत्मा को समझते हैं, और आत्मा को समझ करके उसमें अपनापन करते हैं, उसी को जानते हैं, उसी में स्थिरता होती है, तो अनुभूति रूप स्वसंवेदन की पर्याय प्रकट होती है। और कोई ये पूछे कि हम नए कहां गए? भाड़ में गए नए, अब हमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्या प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। भाई भैया मनोज जी, कभी ताश पत्ती का खेल खेला है कि नहीं खेला है? नहीं खेला है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, भाग्यवान हो गई। हमने तो खेला है। ये ताश पत्ती का खेल, ये शतरंज का खेल किन में होता है? दोस्तों में होता है कि दुश्मनों में होता है? दोस्तों में होता है, दुश्मनों में कभी खेल नहीं होता है। जब ताश पत्ती का खेल खेलते हैं, खेल दोस्तों में होता है, दुश्मनों में नहीं होता है। पर जिस समय खेल खेला जाता है उस समय वे दोस्त एक दुश्मन हैं। बेन जी है, दुश्मन है। क्या है उस समय? दुश्मन है। दया का परिणाम नहीं है कि मैं इसके सर को नहीं काटूं, है कि मैं इसकी जो शतरंज का खेल खेलते हैं, कहीं इसका ये जो घोड़ा है, वजीर है, हाथी है, कहीं इसको नहीं मारूं। मां दया का परिणाम नहीं है, उस समय तो वो दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। उसी प्रकार से ये नहीं, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, सम्यक ज्ञान के अंश होने से दोस्त हैं। क्या है?
सम्यक ज्ञान के अंश होने से क्या है का दोस्त है, परंतु निषेध निषेधक के भाव से दुश्मन है। क्या है? निश्चय व्यवहार, दो चीज है, निश्चय है और व्यवहार है। निश्चय है प्रतिपाद्य और व्यवहार है प्रतिपादक। निश्चय क्या है? प्रतिपाद, और व्यवहार है प्रतिपादक। किंतु व्यवहार और निश्चय, उसमें कौन सा संबंध है? व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। निषेध निषेधक अर्थात जो व्यवहार कहता है उसको निश्चय तत्काल काट देता है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, और किसकी तरह का? दुश्मन की तरह। किसकी तरह? दुश्मन की तरह, कि जो व्यवहार कह रहा है यह मैं नहीं हूं भाई। तो निषेध निषेधक के भाव से ये दुश्मन है। उसी प्रकार से ये जो नए हैं वस्तु स्वरूप को समझने में सहायक हैं, इसलिए हमारे लिए हितकारी हैं, उपकारी हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव हो जाए तो फिर नए कैसे हैं कि नयों का सूर्य अस्त हो जाता है। ये कहां चले जाते हैं ये पता ही नहीं लगता है। किस काल में? स्वसंवेदन के काल में, आत्मानुभूति के काल में। इसलिए कहते हैं कि नयों से नयातीत आत्मा को जानना। कैसे? नयों से नयातीत आत्मा को जानना और उसको जानकर उसमें अपनापन करना, उसमें लीनता करना। और जब लीनता होती है, अनुभव होता है, तो नयों का सूर्य और नयों के विकल्प जो है अस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां चर्चा है शुद्ध नहीं की। किसकी चर्चा है? कल परिभाषा आई थी, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? पीछे से, हाँ बीच में से बोलिए, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? चलो आगे से बोलिए। ज्ञान की वह पर्याय जो, हाँ देख लो आपने नोट किया, उसमें से बोलो, बोलो। बहुत बढ़िया। क्या कहा इन्होंने? इधर से क्या जवाब आया है? आप बोलिए भाइयों में से, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? ज्ञान की वह पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव को अपना विषय बनाए उसे शुद्ध नहीं कहते हैं। यहां कह रहे, लिखा ऐसा है, शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। तो शुद्ध नहीं किसका नाम है? कि ज्ञान की वह पर्याय है जो त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव को अपना विषय बनाए उसे शुद्ध नहीं कहते हैं। अरे जो पर्याय विशेष को छूता नहीं, क्या कहा? पर्याय विशेष को छूता नहीं है, ऐसा परम पदार्थ तू स्वयं है। कौन कह रहा है? शुद्ध नहीं कह रहा है। इस गाथा के, इस कलश के नीचे अगली गाथा है, बहुत गंभीर और मार्मिक गाथा है। उसमें पहला बोल ऐसा आया है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य रूप नियत देखे आत्मा को। और उदाहरण आया पहला कि कमलनी पत्र है वो जल में डूबा हुआ है। कमलनी पत्र, भैया मनोज जी ध्यान से सुनना भैया बात को, बहुत गंभीर और मार्मिक बात आने वाली है कि कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ है। यह किसको नजर आता है? किसको नजर आता है? ये है जल के संयोग से, अर्थात जिसकी पर्याय दृष्टि है उन्हें ऐसा नजर आता है कि कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ है। पर जिनकी द्रव्य दृष्टि है, स्वभाव दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि कमलनी पत्र जल का स्पर्श करता ही नहीं है। भाई साहब, कमलनी पत्र जल में डूबा है कि नहीं है? कि डूबा है, पर्याय दृष्टि है। संयोग की अपेक्षा से यह बात सत्य है
लेकिन स्वभाव की अपेक्षा यह बात सत्य नहीं है। क्यों? कि उस कमलनी पत्र की रोमावली ऐसी है कि वो जल का स्पर्श ही। उसी प्रकार से शुद्ध नए अपने आत्म स्वभाव को ऐसा प्रकट करता हुआ उदित होता है और यह कहता है कि जो पर्याय विशेष को छूता नहीं, ऐसा परम पदार्थ तू स्वयं है। कहां लिखा है? किस जगह लिखा है? प्रवचन सार की कौन से नंबर की गाथा? 172 नंबर की गाथा और उसका 19वें नंबर का बोल है। अलिंग ग्रहण का 19वें नंबर का बोल वो क्या कहता है कि अरे जो पर्याय विशेष को स्पर्श नहीं करता, ऐसा परमात्म स्वरूप चीज आत्म स्वभाव तू स्वयं है। अलिंग ग्रहण क्या मतलब है? लिंग ग्रहण का है। लिंग का मतलब चिन्ह, हम चिन्ह से लेते हैं, पर लिंग का मतलब वास्तव में जानने से होता है। किसी से जाना नहीं जा सकता। उस अलिंग ग्रहण के 19वें बोल में यह सिद्ध किया है, करे भाई तू ऐसा परम पवित्र पदार्थ है जो पर्याय को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। ऐसी परमात्म स्वरूप चीज तेरे अंतर में पड़ी हुई है। कैसी चीज? परमात्म स्वरूप चीज तेरे अंतर में पड़ी हुई है। और इसी महान ग्रंथ की कौन सी गाथा? 49 नंबर की गाथा, 49 वो गाथा समय सार में, प्रवचन सार में 172, पंचास्तिकाय 127, इसी प्रकार से नियम सार 46, अष्टपाउड के भाव पाउड में 64 और धवल जय धवल महाधवल में भी वो है। इतनी महान गाथा है भाई। उसके उस 49 नंबर की गाथा के अव्यक्त के 5वें बोल में क्या कहा है? ख्याल में हो किसी को? अव्यक्त के 5वें बोल में यह कहा है, ध्यान से सुनना जरा। व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होता है। क्या कहा? व्यक्तपना अव्यक्तपना एक में एक रूप से मिश्रितपने प्रतिभाषित होता है, किंतु जो व्यक्तपना है उसको आज तक द्रव्य स्वभाव ने छुआ ही नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। यह बात बड़ी गंभीर है भाई। व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होता है, परंतु उस व्यक्तपने को आज तक मेरे द्रव्य स्वभाव ने स्पर्श ही नहीं किया है, छुआ ही नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त स्वभाव को कौन प्रकट कर रहा है? कौन प्रकट कर रहा है? शुद्ध नहीं प्रकट कर रहा है। शुद्ध नहीं अर्थात ज्ञान की पर्याय, वह आत्म स्वभाव को प्रकट करते हुए उदित हो रही है। अभी कुछ वर्ष पहले क्रिकेट का विश्व कप आया था और हर 4 साल में आता है वो तो, और लोग उसके दीवाने हो जाते हैं भाई, खाना पीना छोड़ देते हैं। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो तो इसका मतलब तो फिर समझो दिन भर जो है खत्म है भाई। अब तो बस लोग वहीं अड़े रहते हैं। पर भाई जिनागम ये कहता है, क्रमबद्ध पर्याय ये कहती है कि जो होना है सो निश्चित है, फिर क्यों आकुलित होते हो। जिनागम क्या कह रहा है भाई साहब? 2 का खेल होगा, एक तो हारेगा और एक जीतेगा। और यदि इंडिया हार जाए तो भाई साहब की सूरत कैसी हो जाती है कि जैसे 8 दिन से मलेरिया के बुखार से उठे हों। और अगर
पाकिस्तान हार जाए तो भाई साहब कैसे हो जाते हैं? का बाजार तो सकड़ा है और भाई साहब मजा आ गया। उस क्रिकेट के विश्व कप में एक विज्ञापन आया था और वो विज्ञापन था उस पेप्सी बोतल का। भाई का पेप्सी की जो बोतल होती है उसका विज्ञापन था। दुकानदार उसको बेचता है, ग्राहक उसको खरीदने के लिए आता है। ग्राहक पूछता है भाई साहब कितने की है? 6 रुपए की है। क्या कहा? 6 रुपए की है। ग्राहक कहता है क्या कहा? कहा? अब वो ग्राहक नाराज होकर के कहता है, पूछता है कि पांडव कितने थे? 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे। ये मेरे हाथ में फिंगर कितनी है? 5 है। गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा? 5 है। कार्बन कितना छपेगा? 5 है। बोतल कितने की है? 5 है। तेरे बाप कितने हैं? 5 हैं। कहे ग्राहक क्या कहता है? बाप 5 है। दुकानदार समझ जाता है कि नहीं नहीं बाप तो एक ही है। अब उसी प्रकार से जिनागम हमसे पूछ रहा है परमेष्टि कितने हैं? 5 हैं। पाप कितने हैं? समितियां कितनी हैं? अणुव्रत कितने हैं? महाव्रत कितने हैं? लब्धियां कितनी हैं? इंद्रिय विजय कितनी है? भाव कितने हैं? अब भी भाव 5 चलेंगे? अरे भैया ऐसा क्या करते हो? अब भी भाव 5 चलाओगे? नहीं भाई, ये शुद्ध नहीं क्या कहता है? शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। क्या कहता है वो? शुद्ध नहीं। भैया शुद्ध नहीं की चर्चा चल रही है। बढ़िया असली घी का, मूंग की दाल का, दाग, काजू, बादाम, किशमिश जिसमें डाले गए हैं और उसका सेवन चल रहा हो और उसमें कंकड़ आ जाए, क्या होता है भाई साहब? क्या हो जाता है? मजा किरकिरा हो जाता है भाई। उसी प्रकार से जहां अध्यात्म की उच्च कोटि की अध्यात्म की पराकाष्ठा शुद्ध नहीं के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव परम पारमाणिक भाव की चर्चा चल रही हो और वहां भी हमें 5 नजर आते हो, नहीं रे नहीं भाई। एक ध्रुव त्रिकाली परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, शुद्ध नहीं का विषय वो त्रिकालिक ध्रुव परम पारमाणिक भाव, वो मैं हूं भाई। और वो परम पारमाणिक भाव कैसा है? तो पहला बोल नास्तिक की अपेक्षा दिया है का पहला बोल क्या है? परभाव भिन्नम। क्या है पहला बोल? का परभाव भिन्नम। का परभाव से भिन्न है। अब परभाव में किसको लिया? देखो, देखिए शास्त्र में वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। वह अर्थात कौन? बहुत बढ़िया। शुद्ध नहीं, किसको? आत्म स्वभाव को। कौन से आत्म स्वभाव को? परम पारमाणिक भाव, पंचम भाव, उसको प्रकट करता हुआ उदित होता है और कहता है परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। कहते हैं परद्रव्य। किसे परद्रव्य कहते हैं? किसका नाम परद्रव्य है? बहुत बढ़िया। अपने आत्म स्वभाव को छोड़ करके जो भी है सब परद्रव्य है। कि शरीर, मन, वचन, काय जितने भी संयोग है वो सारे परद्रव्य हैं।
फिर कहते हैं परद्रव्य के भाव। परद्रव्य के भाव क्या हैं? परद्रव्य के भाव में क्या आएगा? है राग द्वेष विकारी मोह भाव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि परद्रव्य के भाव दो प्रकार से हैं। का परद्रव्य में भाव, भाव अर्थात जो उसमें त्रिकाल रहे, जो उसमें स्वभाव रूप से रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण, वे उसके भाव हैं, वो उसके भाव हैं। भैया आपके इसमें कोई शराब बैठे हैं? शराब है कोई? आप हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमें आपके यहां से जो है चेन और अंगूठी खरीदना है। सोने का क्या भाव है? आप बताओ। नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। चलिए हम, सोने का भाव क्या है? हमें खरीदना है। हां, वैसे हमारे जीवन पर्यंत के सौगंध है सोना चांदी पहनने के। क्या भाव है सोने का? क्या बात है, ये है, ये जवाब सही है भाई। सोने का भाव पीलापन है, चिकनापन है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, भारीपन है। ये सोने का भाव 19,000 का नहीं है, ये तो हमारी दृष्टि में है भाई। जो उसमें त्रिकाल रहे वो उसका भाव। तो यहां कहने परद्रव्य के भाव जो उसके स्वभाव रूपे स्पर्श रस गंध वर्ण, पर यहां परद्रव्य के भाव की क्या अपेक्षा है? कि कर्म का उदय, वो अपेक्षा है यहां। परद्रव्य के भाव में किसको लिया है? कि कर्म के उदय आदि रूप परिणाम। तो परद्रव्य अर्थात शरीर मन वचन काय संयोग। फिर परद्रव्य के भाव का स्पर्श रस गंध वर्ण, पर यहां कर्म का उदय आदि रूप परिणाम। अब तीसरा बिंदु क्या लिया है? का उसके कारण से, उसके निमित्त से मेरी पर्याय में होने वाले क्या? विभाव भाव। विभाव भाव मतलब, विभाव भाव मतलब राग द्वेष के परिणाम। ये क्या है? ये विभाव भाव है। तो मेरी जो आत्मा का स्वभाव है वो परद्रव्यों से अर्थात शरीर मन वचन काय वाणी से, परद्रव्य के भाव अर्थात कर्म के उदय उपशमादि रूप परिणाम और उनके निमित्त से मेरी पर्याय में होने वाले जो विभाव भाव हैं उन सबसे मैं रहित हूं। जब इन सबसे मैं रहित हूं तो कैसा हूं? परम पारणामिक भाव रूप हूं। ऐसा ये शुद्ध नहीं प्रकट करता है। देखो परद्रव्य में परद्रव्य है, परद्रव्य के गुण है, परद्रव्य की पर्याय है और उसके निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव हैं उन सब से रहित पने मेरा स्वभाव है। ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ शुद्ध नहीं प्रकट होता है और उस शुद्ध नहीं से परम पारणामिक भाव रूप स्वभाव की प्रतीति होती है, जानने में आता है। ऐसा जानने में आते ही जीव केवली के समान बन जाता है। कब बन जाता है केवली के समान? कि शुद्ध नहीं के द्वारा परम पारणामिक भाव आत्म स्वभाव को जानते ही जीव कैसे बन जाता है? केवली के समान बन जाता है। अब केवली के ज्ञान में और उसके ज्ञान में कोई अंतर? साहब क्या कैसे मान ले हम? केवली तो परिपूर्ण ज्ञानी है और अभी वो तो क्षयोपशम ज्ञानी ही है। कैसे ज्ञान है? हां, वो दादाजी कह रहे हैं, देखो संकेत कर रहे हैं श्रद्धा से। अब केवली की श्रद्धा में और शुद्ध नहीं से आत्म स्वभाव को जानने वाले की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है भाई। जैनी किसे कहते हैं? किसका नाम जैन है भाई?
हाँ माता जी बोलो आप। जिन आज्ञा को माने उसे जैन कहते हैं, बराबर। किसी अपेक्षा बात सत्य है, और किसे कहते हैं जैन है? हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि जिनको दिन में भी हो चैन, रात में भी हो चैन, वो ही है सच्चे जैन। पर ना हमें है दिन में चैन, ना रात में है चैन, हमेशा रहते हम सब सदा बेचैन, इसलिए हम नहीं हैं जैन। अरे हमारे हिये के खुल जाए बस नैन, तो दिन में भी होगा चैन और रात में भी होगा चैन, और हम बन जाएंगे सच्चे जैन। तो भैया सच्चा जैन किसे कहते हैं? किसका नाम सच्चा जैन है भाई? जैन, टू नो द ओन सेल्फ इज जैन धर्म, और टू नो द ओन सेल्फ इज जैनिज्म। वास्तव में जैनी कौन है और जैन धर्म क्या है? जो स्वयं को जानता है उसका नाम जैन है भाई। किसको जाने? स्वयं को जाने वो जैन है। अब जैन, इसके 4 अक्षर हैं, JAIN। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। वो 4 अक्षर क्या सिद्ध करते हैं? पंडित सुमेर चंद जी हुए हैं, उन्होंने जैन का अर्थ बतलाया है। इतना मार्मिक अर्थ बतलाया है कि जे से जस्टिस, ए से अफेक्शन, आई से इंट्रोस्पेक्शन, और एन से नोबिलिटी। जस्टिस, एफेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, नोबिलिटी। अब जैसे जस्टिस बना है, जस्टिस अर्थात न्याय, न्यायी। अफेक्शन अर्थात प्रेमी, इंट्रोस्पेक्शन अध्यात्मी, और नोबिलिटी अर्थात भद्र। क्या सिद्ध किया देखो? जैन कौन है? कि जो न्यायी हो, अध्यात्म पथ का पथिक हो, और आत्मा का प्रेमी होकर के भद्र हो, उसे जैन कहते हैं। कितनी गंभीर अध्यात्मयी परिभाषा उन्होंने सिद्ध की है जैन की भाई। जो कैसा हो, का न्यायी हो, कहां का पथिक हो, का अध्यात्म पथ का पथिक हो भाई। फिर प्रेमी हो, किससे प्रेम करने वाला हो? अपने आत्म स्वभाव से। और भद्र हो, कैसा हो? स्वभाव से ही भद्र हो भाई, उसका नाम सच्चा जैन है भाई। तो ऐसा जैनी शुद्ध नहीं से अपने आत्म स्वभाव को जानता है। कैसा जानता है? कपर भाव भिन्नम। जिसने अपने आत्म स्वभाव को परभाव से भिन्न जाना है, अनादि अनंत जाना है, एक जाना है, परिपूर्ण स्वभाव रूप जाना है, तो उसकी परिणति में से संकल्प और विकल्पों का अभाव हो गया है। और संकल्प विकल्पों का अभाव होने पर परिणति में निर्विकल्प दशा उसके प्रकट हो जाती है। उसका नाम सुख है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम वीतराग दशा हो। इसके लिए ये जिनागम ज्ञानी हमें बार बार पुकार पुकार करके कहते हैं, भाई अब तो तेरी दृष्टि में वो आत्म स्वभाव ही बसना चाहिए, आत्मा ही बसना चाहिए। हर पल तुझे आत्मा का विचार, आत्मा का चिंतन चलना चाहिए। सभी जीव उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को, परम पारमाणिक भाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, मंगल दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।